स्कूल की लड़कियों को टारगेट करते हैं। वो क्या करते हैं कि लड़की देखी, उसके सामने कोई लड़का आएगा बाइक पे, गाड़ी में, थोड़ा फैशन में, थोड़ा पैसे वैसे दिखा के, और ग्रुप में आएंगे कि उनके ग्रुप में एक लड़की के थ्रू, दूसरी लड़की के थ्रू। उसके बाद इसको अपने ग्रुप में लेंगे, उसको मौज मस्ती करवाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, क्लबिंग जाएंगे, ड्रिंक होगा। उसके बाद उस लड़की के साथ कोई प्रपोज करेगा, उनमें से कोई एक लड़का बोलेगा शादी करेंगे। उसके बाद वो लड़की उस रिलेशनशिप में जाएगी। व्हेन दे गेट फिजिकल, उस टाइम पे उसके वीडियोस बनाए जाते हैं। फिर उस लड़की की ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, लेकिन उसको डराया भी जाता है साथ साथ। तूने हमारे खिलाफ बोला तो तेरे परिवार में तेरे भाई को मार देंगे, बहन को मार देंगे। तो लड़की पहले तो ब्लैकमेल हो रही है, उसके बाद वो लड़की डर रही है, और जो उसको बताया था कि हमारे ग्रुप में बदमाश भी है। फिर वो लड़का जो है वो बैकफुट पे आता है और वो इंट्रोड्यूस करता है उसे बाकी लोगों के साथ, और वो सारे एक एक करके लाइन में लड़की को सालों साल तक एक्सप्लॉइट करते हैं। ये ग्रूमिंग गैंग इंडिया में चल रहे हैं। एंड ये मतलब दिस इज नॉट फॉर मनी, दिस इज ओनली फॉर, कहीं पे मनी के लिए भी है, क्योंकि लड़की जब जॉब करेगी तो उससे पैसा भी लिया जाता है। और नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, वो लड़की को इस लायक नहीं छोड़ते कि वो किसी और के साथ शादी करके रह सके। मेंटली फिजिकली स्कार कर दे, खत्म। ये मुर्दत हो गई हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? जनाजे की नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा, तुम्हारे पीछे पंडित है, मार के फेंक देगा। लो इधर, सब कैप्चर हो गया। लो मुर्दत, ये देखो, बाहर में औकात दिखाएगा तेरी नाकाम में। हिंदू समाज में इससे वैसे भी लड़कियों की कमी है लड़कों के अनुपात में, और इससे भी लड़कियों की जो संख्या में काफी कमी आ रही है। उसको देखते हुए हिंदू धर्म सेना ने निर्णय लिया है कि हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगाकर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। देख क्या रहो भाई, FIR करोगे तभी तो कुछ होगा। FIR करोगे तभी तो कुछ होगा। कहाँ की वीडियो है ये कि वहां मुसलमान नहीं रहते? क्या कोई एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो इस बंदे को जानता हो? लोग इस तरह की बात करते हैं कि इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इनकी लगाम कसी नहीं जाती, कुछ नहीं होता। तो भाई क्यों करेगा प्रशासन कुछ इनके खिलाफ? क्यों एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ? जब आप FIR करेंगे तभी तो एक्शन लिया जाएगा। मुसलमान अपनी बच्चियों को बचाने के लिए अगर अपने घर से निकलता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। क्यों? उनके खिलाफ ट्वीट कर दिया जाता है कि मुसलमान इनके मिशन को खराब कर रहे हैं, तो वो FIR कर देते हैं, उनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाता है। वो अपनी जान को बचाए बचाए फिरते हैं। लेकिन इस तरह के लोग खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की बच्चियों को लेकर के आओ कि 11,000 का इनाम दिया जाएगा। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा है? कि इनके खिलाफ मुसलमान इतना मसरूफ है, अपने कारोबार में इतना मसरूफ है, अपने घर की जिम्मेदारियों में इतना मसरूफ है, तो उसके पास टाइम नहीं है कि इनके खिलाफ FIR कराए, इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाए जाकर के। उस मुसलमान के पास इतना टाइम नहीं है, तो क्यों एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ? इसलिए आप अपनी बच्चियों को संभालिए और इस तरह के लोग जो भौंक रहे हैं इनके खिलाफ FIR कराइए। ये वीडियो देख करके अगर आपका कलेजा नहीं कांप रहा है ना, तो आपका दिल मुर्दा हो चुका है। देखिए आपकी कौम की बेटियां, आपका सरमाया, आपके घरों की इज्जत इस तरीके से सरेआम नीलाम हो रही है। यह है स्कूल और कॉलेजेस का माहौल। आप रोते फिरते हैं ना, आप सवाल करते हैं ना, आपकी बच्चियां क्यों बिगड़ रही हैं? आपकी बच्चियां क्यों गैरों के साथ जा रही हैं? क्यों गैरों के माहौल में जा रही हैं? यहां से शुरुआत होती है आपकी बच्चियों की बददीनी और जहालत की। यहां से आपकी इज्जत नीलाम होना शुरू होती है जब आप अपनी बच्चियों को तालीम और तरक्की के नाम पर इन स्कूल और कॉलेजेस के हवाले करते हो, इस मखलूक निजाम के हवाले करते हो। असल फसाद यहां से होता है। असल फसाद की जड़ ये निजाम है। देख लीजिए, बुर्का ओढ़ा हुआ है, खुद को बातहजीब दिखा रही हैं, लेकिन गैरत मर चुकी है, हया मर चुकी है इनकी। इस तरीके से डांस कर रही हैं गैर लड़कों के साथ, सरे आम, बिल्कुल सरे स्टेज। जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं है, जरा भी हया का ख्याल नहीं है, जरा भी बुर्के की इज्जत और एहतराम का ख्याल नहीं है। क्या इन बच्चियों को पता होगा ईमान क्या है? इन बच्चियों को पता होगा इस्लाम क्या है? हमारे नबी की तालीम क्या है? हमारे नबी की बीवियों की और बेटियों की क्या तालीम है? उनका क्या किरदार था? इनको पता होगा?
हरगिज भी इनको पता नहीं हो, क्योंकि इनको पढ़ाया नहीं गया, इनको इसी माहौल में रखा गया है। बुर्का तो उड़ा दिया कि मुसलमान हो, नाम की मुसलमान हो, लेकिन माहौल नहीं दिया गया, तरबियत नहीं दी गई, सो बिगड़ रही है। मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था, याद आ गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कितना पाकीज़ा किरदार है उन लड़कियों का जो 5 वक्त नमाज भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, रोज़े भी रखती हैं, अपनी पढ़ाई भी करती हैं और घर का कामकाज भी कर लेती हैं। बेशक अल्लाह ने सही कहा था, जन्नत की हूरों से बेहतर दुनिया की मोमिना औरतें हैं। माशा अल्लाह।